ओके, थैंक यू भैया। हेलो सर। अनिमेश, हाँ बोलो। हाँ सर, एक्चुअली ये था मेरा 11th से मेरा ऑर्गेनिक जीओसी आइसोमेरिज्म सर, मेरा एकदम बर्बाद है सर, एकदम ऑलमोस्ट जीरो है। और अभी ये कहते हैं वो एल का वो एल्कोहल ईथर पर सब पढ़ा रहे हैं, और लाइक मेरे लाइक बेसिक्स मुझे बहुत पढ़ाई समझ में आता है, मैकेनिज्म पढ़ाते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ तो अब मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या करूँ? सर ऑर्गेनिक तुम बोल रहे हो वीक है तुम्हारी, है ना? हाँ, अल्कोहल ईथर तो मुझे पहले बताओ, तुम्हें मैकेनिज्म साथ में पढ़ा रहे हैं तो मैकेनिज्म पहले ही पढ़ा दिया? साथ में पढ़ा रहे हैं अभी तो। मतलब चैप्टर टू चैप्टर पढ़ा रहे हैं साथ में, है ना? हाँ। अच्छा। तो जैसे तुम ये कर सकते हो ना, देखो, हम्म। कहीं तुम्हें चैप्टर में मैकेनिज्म समझना है तो तुम्हें जीओसी समझना बहुत जरूरी है। बिना जीओसी के और आइसोमेरिज्म के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला चैप्टर में। हम्म। तो तुम ऐसा करो, तुम्हें क्लास में पढ़ाते हैं ना, तुम क्लास में हम्म। ध्यान दो, ठीक है? हम्म। और जो जो लिखा रहे सर थोड़ा समझने की खुद से ट्राई करो। और जैसे हाँ, देखो, ट्राई करता हूँ। जीओसी तुम्हारा 10 से 15 दिन, आइसोमेरिज्म तुम 15 से 20 दिन में पूरा जीओसी और आइसोमेरिज्म कर सकते हो। तो हम्म। जैसे कि सर ने क्लास में पढ़ाया तो क्लास में ध्यान दो, ऐसा ना हो कि तुम्हें पुराना समझ में नहीं आया तुम अभी नया समझने जाओगे तो तुम्हारा वो भी छूट जाएगा, और जीओसी नहीं हुआ है तो वो भी छूट जाएगा। तो ऐसा करो, क्लास में जो पढ़ा रहे सर उसको समझने की ट्राई करो, खुद भी कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो। और बाद में आके कभी टाइम निकाल के तुम वो जीओसी वगैरह और आइसोमेरिज्म पढ़ने की ट्राई करो, जो 15-20 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगा। तुम्हें वो समझ में आ गया तो तुम्हें जो क्लास में सर ने पढ़ाया होगा तुम खुद समझने जाओगे, तुम्हें फिर समझ आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ रहेगा, ये ऐसा था ये ऐसा था, तो तुम्हें तो तुम्हारा जो बैकलॉग है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो चल रहा है उसमें भी दिक्कत नहीं जाएगी। और मेन चीज है, जीओसी को जितना अच्छा जीओसी में जब पढ़ लोगे ना तो उसमें एसिड बेस जो रहता है, एसिड बेस पता करना कौन ज्यादा एसिडिक और बेसिक है, और फिर हम्म। रिएक्शन वो इफेक्ट्स वगैरह, इनको बहुत अच्छे से देखना और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वो समझ में आ गया ना? कहाँ से तो पढूं, पूरी कहाँ और से पढूं मैं? कहाँ से पढ़ो तो और मतलब क्वेश्चंस भी कहाँ से लगाऊं मैं प्रैक्टिस के लिए? क्वेश्चन एम एस चौहान है एमेजॉन खरीद लूंगा वो तो। क्या? खरीद लूंगा या मांग लूंगा दोस्त की। अच्छा अच्छा। हॉस्टल में हाँ रहता हाँ, हूँ। तो एम एस चौहान के रहेंगे ना, बहुत क्वेश्चन है। तो हम्म। उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करते जाना, जैसे एसिड बेस के दिखे ना, हम्म। एसिडिक बेसिक, उसमें कुछ क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व कर लेना, इफेक्ट से कुछ क्वेश्चन हाँ। सॉल्व कर लेना, तो हो जाएगा। तुम एसिड चाहो तो बेसिक और। एसिडिक और वो बेसिक नहीं रहता है, और उसकी हाँ, ओके। स्टेबिलिटी भी, कार्बोकैटायन की, कार्बो अनायन हम्म। की, क्योंकि हाँ। मैकेनिज्म में देखना तुम देख रहे होंगे ना कि बीच बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट अलग बनता है, वो ध्यान रखना। हाँ, मेजर और माइनर बनता है। तो पढ़ने के लिए हम्म। बोलोगे तो मैंने तो जो अलग सर ने पढ़ाया था ना ऑनलाइन यूट्यूब पे, उनसे पढ़ा था इफेक्ट्स और हम्म। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत हम्म। अच्छा पढ़ाया, इफेक्ट्स भी पढ़ाया उन्होंने, क्वेश्चन भी अच्छे कराए, तो तुम उससे पढ़ सकते हो। हम्म। मेरे और मतलब मेरे उनकी prefer- पुरानी वीडियोस उनकी, अलग सर ने जो पढ़ाया, पीडब्ल्यू में अलग सर अलग की सर ने। हाँ, पुरानी जो वीडियोस अलग ना। सर ने, हाँ हाँ बहुत पुरानी वीडियो है वो। हम्म। मैं उन्हीं से और पढ़ा था। मतलब उससे ही सब सब पढ़ूंगा आइसोमेरिज्म और सब। हाँ, तो उसको समझ के तुम क्वेश्चन कर लोगे हम्म। ना एम एस चौहान से, तुम्हें आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में हाँ। जो तुम्हें ये मतलब एक बार तुम्हें जीओसी आ गया ना अच्छे से, मतलब उस पर थोड़ा हाँ। टाइम देना, ठीक है? तो जो ऑर्गेनिक है ना पूरा आ जाएगा तुमको। और जो मैकेनिज्म में वही मतलब मैकेनिज्म में थोड़ा हम्म। समझ लेना कि हाँ। मैकेनिज्म होता क्या है, बस। हम्म। फिर उसमें यही जीओसी लगाना है, कब कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कब कौन सा इफेक्ट लगाना है, वही होता है पूरा, तो उससे तुम्हें पूरा आ जाएगा। अच्छा। और जैसे मैकेनिज्म SN1 SN2 RN RNHN, हाँ हाँ ये हाँ सभी हाँ। हमें पहले पढ़ा दिया, उसके बाद ये सब चैप्टर करवा रहे हैं हमें एक एक अच्छा, करके। मैकेनिज्म पहले पढ़ा दिया है ना, ये तो हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ हाँ। तो देखो देखो, मैकेनिज्म पढ़ा दिया है ना, तो तुम हम्म। जीओसी पढ़ो, फिर मैकेनिज्म खुद हम्म। पढ़ना, थोड़ा समझना, हम्म। और थोड़े उस चीज हाँ। को लेके लेक्चर देखना। फिर तुम्हें हम्म। जीओसी आ गया ना, मैकेनिज्म बहुत अच्छे समझ में आएगा, और ये दो चीज आ गई ना पूरा ऑर्गेनिक खत्म, बस कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। आसान हो जाता है। और देखो, आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म बोला ना, मतलब जीओसी और आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। हम्म। आइसोमेरिज्म तो उसका यूज होता है, ऐसे पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मेनली हम्म। इन्हीं में यूज होता है। तो तुम हम्म। जीओसी पढ़ लिया अच्छे से, और मैकेनिज्म समझ गए, मतलब जीओसी अप्लाई करना है मेनली उसमें, और जब दोनों चीज हम्म। समझ के कर लिया ना तुमने, तो फिर जाके चैप्टर पढ़ोगे ना बहुत आसान लगेगा, मतलब बस एडिशन रिएक्शन, जैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन में कैसे लगता है, SN1 SN2 कब लगता है, सही इनका प्रिपरेशन है पूरा,
पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। तो जीओसी को अच्छे से समझना, मैकेनिज्म पढ़ा है उसको समझना, जो समझ नहीं आएगा उसका लेक्चर देखना, थोड़ा सा अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है।